लग रहा है? तो कलमा लिखा हुआ है जमीन पे और एक रेस्टोरेंट है, लग रहा है एक रेस्टोरेंट लग रहा है। बैठे हुए हैं, पाँव आ रहे हैं ऊपर। हाँ जी, क्या ये सही है? ये बहुत गलत है। HRW ने कहा है कि ये क्रैकडाउन चीन में इस्लाम के प्रसार को रोकने के व्यवस्थित प्रयास का नतीजा है। बात करते हैं वहाँ पर गिरा रहे हैं, आपको पता है? देखिए, मैंने अभी तक मस्जिद गिराने का वाकया सुना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्का दुक्का हो। मस्जिदें गिरा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मस्जिद का जो डोम बना हुआ गुम्बद है, ये चाइना के आर्किटेक्चर के अगेंस्ट है। नहीं, कौन से मुल्क में हो सकता है? आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW उसके मुताबिक चाइना के अंदर जो इंसानी जो हकूक़ हैं उनकी बड़े पैमाने पर पामाली की जा रही है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ वहाँ पर बहुत ही उनके साथ घटिया किस्म का सलूक किया जा रहा है। HRW की ये रिपोर्ट चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन और शोषण के बढ़ते सबूतों के बाद आई है। चीन वीगर मुसलमानों के शोषण के आरोपों को खारिज करता रहा है। चाइना का तो आज तक हम रोड पे नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के आपको पता है यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते, वहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिए जाते, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। हम यहाँ पर हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक रिपोर्ट के आने के बाद पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के जो मुसलमान कंट्री हैं सब में एक खौफ मच गया, क्योंकि जो चीन है जो कि लगातार जो है वो मुस्लिम कंट्रियों के बहुत नज़दीक होने की कोशिश कर रहा है और मुस्लिम जो कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो चाइना को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं। आज चाइना के से जो न्यूज़ आई है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि चाइना में मुसलमानों के प्रति जो नफ़रत है वो कितना ज़्यादा है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि चाइना में रहने वाले मुसलमान जो है वो शुरू से ही पीड़ित है। दोस्तों, वो टोपी नहीं लगा सकते, दोस्तों वो दाढ़ी नहीं रख सकते, मतलब बहुत सारी पाबंदियाँ वहाँ पर लगी हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि लगातार इंडिया पर तो काफ़ी ज़्यादा बातें करते रहता है, लेकिन जब बात आती है चाइना की तब वो एक मतलब उसके बोली तक नहीं निकलती। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई भी बयान नहीं आया। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट जो है वो भारत से आई होती तो फिर पाकिस्तानी जो है चिल्ला के छाती पीट कर रो रहे होते और पूरी मुस्लिम कंट्री, पूरी अरब कंट्री भी रो रही होती। लेकिन आज किसी के मुंह से चू तक नहीं निकला है। दोस्तों, ये दिखाता है कि जो जितने भी मुस्लिम कंट्री वो मुसलमानों पर अत्याचार से नहीं रोती, बल्कि वो देखती है कि देश कौन सा है। दोस्तों, भारत ने भी अब बता दिया है और भारत जो है वो हमेशा ये चीज़ बताता रहता है कि क्यों आज जो है वो पूरी मुस्लिम दुनिया कहाँ है, क्या कर रही है, क्यों वो आज जो चीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वहाँ पे मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। जिस रिपोर्ट की बात की जाए उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मस्जिदों को पहले ही ढहा दिया गया है, तो इस पर क्यों बात नहीं करती? तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई कि डिमोलिश किया गया है मुख्तलिफ जो इलाकों में मसाजिद को, उसके ऊपर वहाँ पर एहतजाज भी हुए, लेकिन वो एहतजाज सिर्फ चाइना के अंदर ही हुए, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं किया गया। और एक प्लान किया जा रहा है कि फरवरी में नेक्स्ट ईयर मुसलमानों की ज़्यादातर मसाजिद को वहाँ पर शहीद कर दिया जाएगा। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर, क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेफ हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है, वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। तो मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया, इनको शर्म आने वाली चीज़ ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। मैं चाइना में नमाज भी अदा करता रहा हूँ। चाइना में हज़रत साद बिन नबी वकास का मज़ार है, ठीक है ना, ग्वांगझू में। आप वहाँ जाके देखिए उन्होंने कितना प्यारा मज़ार बनाया हुआ है, ठीक है ना। आपके साथ जो सूबा यहाँ पे बॉर्डर के साथ चाइना का लगता है, ठीक है ना, हुरमची, वो सारा मुसलमानों का सूबा है। मुसलमान वहाँ पे आज़ादी से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर किसी एक या दो जगह पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ पे, तो वो तो हर जगह पे हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जुल्म। मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा मजलूम कौम ही वो जो है वो मुसलमान है। मुसलमान अपनी असलियत भूल गया, जहाद भूल गया है, ठीक है ना। जब मुसलमान जहाद छोड़ देगा ना, तो मुसलमान बेशर्म क्या ये बगैरत की हद तक चला जाएगा।
अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। कहेंगे मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? तकरीबन तो नहीं पता था, मगर नहीं पता था। हाँ, आपको पता था? नहीं सर, नहीं ना पता था। यही तो गाइस हमारे मसाइल हैं जो कि हमें बताने चाहिए। जहाँ पर हमारे मफादात जुड़े हैं वहाँ पर हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं। अगर आवाज उठा भी लेते हैं ना तो चाइना आपकी ये कोई चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको और मकरूज करना है, इतना को मकरूज करना है उसने आपको कि वो कहेगा ये पाकिस्तान है ही मेरा। ये चाइना की ये चाल है। हाँ, इतना कुरान में तो है कि ग़ज़वा हिंदोन है, मगर इस तरह तो नहीं होना कि आप पहले से जो है अपने आप को बस एक जगह ही मुस्तहकम करके रखें कि बस हमने दुश्मनी ही करनी है। हम अगर चाहें तो उन्हें मतलब मुसलमान भी कर सकते हैं अपने प्यार मोहब्बत से। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जहाँ चाइना में अगर कोई 50 सूबे अगर कोई 2 सूबों में ऐसी कोई चीज़ हो रही है या कोई टारगेट किया जा रहा है तो आप जनरलाइज नहीं किया कर सकते कि भी 48 सूबों में ये चीज़ हो रही है। शंघाई में हो रही है, शंघाई में एक साल शंघाई रहा लेना हूँ, कहीं भी हो रही हो, चाहे एक मुसलमान के ऊपर भी हो रही हो तो उसके खिलाफ तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला, वहाँ पे ये चीज नहीं देखी जाती। हमारी गैरत कहाँ है, हम कहाँ मर गए। जितने लविंग वो है ना चाइना के लोग हैं, वो तो मेरा आपकी सोच है यार, लविंग कितने। हाँ, वो तो आपको जो है वो अपना जो है प्यार मोहब्बत की है। वो मैंने कहा 1 साल चाइना रहा और मुझे किसी किस्म का कोई ट्रबल नहीं हुआ, किसी किस्म का। अमेरिका के आगे हम नहीं बोल सकते, चाइना के आगे हम नहीं बोल सकते, इजराइल की बायकॉट हम प्रोडक्ट्स को नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते? हमें उन्होंने हमारे ईमान खरीद लिए है ना, सर, हमने बेचा तो उन्होंने खरीदा। हाँ, हमने अपना ईमान बेच दिया है, वो बस इसलिए तो हम नहीं बोल सकते। भाई इसके ऊपर भी आवाज उठाएं, कब उठाएंगे? लाजमी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए, मगर जहाँ तक हमें जो इल्म हासिल होता है तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मीडिया देखते हैं। तो ऐसी कभी भी चाइना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही देखते रहते हैं कि दोस्ती वाली बातें चलती रहती हैं। तो ऐसी गुस्ताखी वाली बात ज़्यादातर ये इंडिया के पीछे ही लगे रहते हैं, दुश्मनी की ये वो। तो इसी तरह वहाँ पे गाइड किया जाता है कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, फलाने से ऊंची है। लेकिन वहाँ पे कोई काम गलत होता है वो कहते इसलिए नहीं कि वहाँ से लेके खाना है। साफ सी बात, अगर सीधे लफ्जों में कहे जिससे लेके खाना है फिर उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे ईमान कमजोर है। शहीद किया गया, उनको डिमोलिश किया गया, उनको गिराया गया। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स में मिली है कि उनके ऊपर जो पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए। ये देखें, एक तो मस्जिद गिराना तो और बात है कि मस्जिद गिरा के उसके ऊपर कोई और चीज़ बना देना, लेकिन उसके ऊपर पब्लिक टॉयलेट बनाना ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल में एहतजाज होना चाहिए और ज़रूर उनको इसकी मजम्मत होनी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो ये तो बोल रही है कि चाइना गलत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को जो है वो कहीं ना कहीं शुरू से ही इस प्रकार बताया गया है कि हमें चाइना पे कुछ नहीं बोलना है। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा जब पाकिस्तान का पूर्व PM जो इमरान खान था, जब वो उस टाइम पर पाकिस्तान का PM था, तब उससे पूछा गया था सवाल चाइना के मुसलमानों के बारे में, तब उसने कहा था कि मुझे पता ही नहीं। मतलब पाकिस्तानी इस तरीके से दूर भागते हैं जब चाइना का नाम आता है कि लगता है कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा करंट लग रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में शुरू से ये चीज़ें रहा है कि चाइना के ऊपर कुछ भी बयान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं जाता। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि चाइना ने पाकिस्तान को इतना पैसे दे के दबा के रखा है कि जो पाकिस्तानी हैं उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। दोस्तों, भारत में जिस प्रकार से मुसलमान आज़ादी से रहते हैं, वही अगर चाइना की बात की तो चाइना में जैसे कि मैंने बताया कि टोपी पहनने तक का उनका वहाँ पे अलाउ नहीं है कि वो टोपी पहन के घूम सकते हैं, वो दाढ़ी तक नहीं रख सकते हैं। जो वहाँ पे मस्जिदें हैं वो आम जो मस्जिद हैं पूरी दुनिया में वैसे नहीं हैं, उनको पूरा मतलब बहुत प्रकार की पाबंदी वहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम देशों की तरफ से कोई भी बात नहीं की जाती। दोस्तों, यही दिखाता है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की पब्लिक है, दोनों जो है चाइना पे कुछ नहीं बोलती, और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया पर भी इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं आता। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतने। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो साथ, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।